का वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास, सुन लो, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा था आज कुछ नया करना चाहिए, बट चलो ये एक्टिंग हमारे बस की है नहीं। तो मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफी लोगों ने मुझे पूछा था, आज जो है ना, मैं ज्यादा कुछ ऐसे बाहर दिखाने वाला नहीं, मैं बस बातें करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो एक्चुअली है किसके बारे में, टॉपिक में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मैंने जो डाला हुआ है उसमें। एक्चुअली आज का वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास, सुन लो, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। तो मर्चेंट नेवी में हम लोग आने से पहले काफी सारा फोबिया रहता है। देखो, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आई विल से लोअर मिडिल क्लास, और मुझे क्या तकलीफें हुई, क्या परेशानियां हुई, वही जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लिस्ट बना रखा है मैंने, और इस लिस्ट में मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आप पैसे वाले हो, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत ज्यादा तकलीफें है ना, और पैसे वाले लोग, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो ये वीडियो छोड़ दो, ठीक है। ये है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दिस जॉब, यू नो, कि मर्चेंट नेवी में आए, कुछ पैसा बनाए, लेकिन हर तरीके से कुछ पैसा बच भी जाए। मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्लीज, अगर मैं एकदम ऐसे एज पे हूं कि अगर मैं ये कोर्स कर लूं, ये पढ़ाई कर लूं, तो मुझे जॉब मिल ही जाए, क्योंकि देयर इज नो कमिंग बैक, यू नो। कुछ बार कुछ ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोगों के पास इतना ही पैसा रहता है कि बस वो एक शॉट, एक तीर है हमारे पास जो हम मार सकते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है कि तीर वो गलत जाए, है ना। लाइफ में वो एक ही मौका है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना। अपने भाई को, अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करना जो चाहता है कि मर्चेंट नेवी में आए और उसको फोबिया हो रखा है। फोबिया समझ रहे हो ना, डर रहा है कि नहीं, मैं मर्चेंट नेवी में जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या पता मैं ये कर पाऊंगा। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने बना रखी है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और आज मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ पाकिस्तान में। आज 15 साल से जहाज पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार पाकिस्तान आया हूँ, ठीक है। व्हाट्स सो गुड अबाउट इट? नथिंग गुड। पानी के बीच में खड़े हैं एंकरेज पे। ये पाकिस्तान की हवा है कि हिंदुस्तान की, आई डोंट नो, बिकॉज हवा तो कहीं से भी आ सकती है ना, आई डोंट नो। बट बहुत ही सुंदर अभी ये है। अभी 2 बोट्स आ रही थी लॉबस्टर बेचने के लिए, और प्रॉन्स वगैरह थी। तो दैट्स इट। पाकिस्तान में और कहीं भी जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जहाजी है भैया, केमिकल मैन। हमें तो केमिकल लोड करना और डिस्चार्ज करना है। तो बस मेरे साथ लगे रहिए, इस वीडियो में पूरा देखना, छोड़ना नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल ठीक है। बैक टू आवर टॉपिक। मैं जो कह रहा था कि लाइक गरीब और पैसे वाले, ये वाली बात जो है ना, वो देखो सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, अगर आप लोन ले सकते हो, अगर आपके पास कोई है वैसा जिससे आप पैसे लेके ये काम कर सकते हो, तो बिंदास कर लो, डरना नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था कि जिसके पास एकदम से ही पैसे नहीं है और वो ऐसे काम में पैसे लगा दे जहां से फिर ही इज नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो उसको तकलीफ हो सकती है। सो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू, यू नो, विथस्टैंड दिस इशू। अगर आपका कुछ गड़बड़ होता भी है तो आपको ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब एकदम से सड़क पे आ जाए, वैसा कुछ ना हो। क्योंकि किसी के लिए मैं बता रहा हूँ, 2-3 लाख रुपए भी जिंदगी भर की कमाई सेविंग्स होती है, जो लोग 2-2.5 लाख रुपए भी नहीं लगा सकते। तो मैं उनको एक फॉल्स होप नहीं देना चाहता, ठीक है। बाकी तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप में एबिलिटी है
तो आप कर सकते हो, और कितनी एबिलिटी चाहिए वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू रिक्वायर एनीथिंग, पैसे से लेके नॉलेज से लेके क्या चाहिए, यही मैं इसमें बताना चाहता हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है और पहला जो हम लोग जब भी भाई इसमें आना चाहते हैं, तो मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे हैं कि भैया मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं कर सकता हूँ। मेरे पड़ोसी पूछ रहे हैं कि हाँ मेरी उम्र इतनी हो गई है, क्या मैं अभी भी मशीन नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। काफी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हर लोग। जब आप कुछ अच्छा करोगे तो लोग पूछते ही हैं। तो वो एज मैं अभी बता देता हूँ, 17 साल से लेके 25 साल तक अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करोगे तो, अच्छा कोर्स कौन सा करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो 17.5 से लेके 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और अगर डिग्री कोर्स करोगे तो 27 मैक्सिमम लिमिट है, ये लिमिट है, ठीक है। इससे ऊपर चले गए हो तो भूल जाओ, इससे नीचे हो तो प्रिपेयर करना चालू कर दो, समझ रहे हो। अगर नीचे हो तो आपके पास समय है और अच्छे से प्रिपेयर करके इस लाइन में आने के लिए। दूसरी है कि पैसा कितना चाहिए। पैसा, मुझे क्या बहुत सारा पैसा चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। पैसे चाहिए, आज के डेट में महंगाई बढ़ गई है, तो चाहिए आपको 1,80,000 के आसपास एक स्टैंडर्ड वाले इंस्टीट्यूट में लग रहा है कोर्स का, जीपी रेटिंग का। कैडेटशिप की मैं बात नहीं करूंगा, कैडेटशिप ये वाला वीडियो कैडेटशिप के लिए है नहीं, बट कैडेटशिप में ज्यादा पैसे लगते हैं ओब्वियसली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1,80,000 फीस के लिए रखने। इस फीस में क्या आपको मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। जीपी रेटिंग कोर्स मिलेगी, और STCW जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। STCW कौन सा कोर्स होता है, जैसे कि जहाज पे एक तो आपने प्री सी कर लिया, ठीक है। प्री सी करते समय क्या होता है, ये देखो मेरा भाई है यहाँ पे, ये भी हंस रहा है, ये भी इसका दूसरा जहाज है, ठीक है। तो अभी ये आया है जहाज पे, मेरे जैसा आदमी है इसके साथ, तो मैं इसको ट्रेनिंग देता रहता हूँ, वैसे ही आपको भी मिल जाएंगे। चलो तो बैक टू ऑन द टॉपिक। तो प्री सी का मतलब ही है पहले, सी समुद्र में आने से पहले की जो नॉलेज हम लोग लेते हैं ना, उसको कहते हैं प्री सी। तो आप जब प्री सी करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको सारा बेसिक, जहाज पे टैंकर में कैसे लाइंस होती हैं, बल्क कैरियर में क्या होता है, कंटेनर शिप पे क्या होता है, माने एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। अच्छा आप मान लो जाते हो, कोई डिग्री कोर्स करना है आपको, समझ रहे हो, BSc MSc ये वो, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्ट साइंस या कॉमर्स चूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 तक की पढ़ाई करते हैं। 10 तक की पढ़ाई में सब कुछ ही रहता है, हर चीज ही पढ़ना है, हर आदमी को हर चीज यार, ताकि एक पहले बेसिक आप समझ जाओ, समझ रहे हो ना। इंसान बनने के लिए जितनी एक नॉलेज चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, उतना आप समझ जाओ। तो वैसा ही होता है प्री सी। प्री सी में आपको बेसिक जहाज का हर चीज बता देते हैं, और प्री सी के साथ जो ये सारे जो छोटे छोटे कोर्सेज है मैंने बताया, उन कोर्सेज में आपको जैसे फायर फाइटिंग होता है, SST सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जहाज पे हम लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करें और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, अच्छे खराब, ये सारे उसमें पढ़ाए जाते हैं। तो ये 5 कोर्सेज होते हैं एक्चुअली, 4 इम्पोर्टेंट नेसेसरी, और एक तुम्हारा क्या होता है कि ऑयल टैंकर फेमिलराइजेशन होता है। तो आजकल ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहेंगे कंपनी के हिसाब से, और ऐसे भी बहुत सारा करना पड़ता है। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, एक बार लाइन में आ जाओगे तो वो सब हो ही जाएगा। और ये सारे कोर्सेज 4,000 5,000 4,000 5,000 ऐसे ऐसे एडअप करते करते एक्चुअली बड़ा अमाउंट बन जाता है। बट मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, जब आप आओगे इनिशियली तो ये सारा पैकेज में होगा। पैकेज में कितने में, 1,80,000 में आपको क्या क्या मिल रहा है, प्री सी, और खाना पीना सब कुछ इंस्टीट्यूट में ही रहेगा। और हाँ, और आपको ये STCW कोर्सेज मिल जाएंगे। आई थिंक टैंकर फेमिलराइजेशन जो एक्स्ट्रा एक कोर्स है जो STCW का पार्ट नहीं है, वो भी मिलेगा। वो भी आजकल इन लोगों ने ना ज्यादातर कंपनियों में मैंडेटरी कर दिया है। तो ये है बोसन, ठीक है, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, अच्छा 1 मिनट। ओके, सो आफ्टर सम डिस्ट्रैक्शंस, तो मैंने जैसे कि कोर्स का बता दिया आपको, कोर्स में यही सब चाहिए होगा, इससे ज्यादा
कुछ चाहिए नहीं। बाकी उसके बाद ट्रेनिंग कितने टाइप की है, तो एक होता है देखो जीपी रेटिंग, इस पर डिप्लोमा भी समझ सकते हो। जीपी रेटिंग ही है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको क्रू की तरह काम करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, ऑफिसर नहीं बनोगे, क्रू बनोगे। तो ये ऑफिसर क्या होता है, क्रू क्या होता है, ये सारा ये जो है ये एक अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि जीपी रेटिंग करने के बाद आप कर क्या सकते हो। ठीक है, जहाज पे कौन कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है, ठीक है, तो वो मैं बात करूंगा। तो एक जीपी रेटिंग कर सकते हो आप, और एक कैडेटशिप कर सकते हो। इंजन और डेक का 2 कैडेटशिप होता है। तो जीपी रेटिंग की ही ये सारी प्राइजेस मैंने बताई हैं आपको। तो अब मैं आपको एक छोटी सी मेरी तो कभी भी स्टोरी छोटी नहीं होती है, ठीक है। तो स्टोरी ऐसी है, मेरी अपनी स्टोरी, जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, ठीक है। अब मेरी बात समझो, छोड़ना नहीं वीडियो को। आई होप आपको इस मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। छोटे में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का मतलब मेरा फैसला जो था वो मेरा अपना फैसला नहीं था। मैं इलाहाबाद में अपनी डिग्री कोर्स कर रहा था, ठीक है। तो मेरे भैया के दोस्त वो मर्चेंट नेवी में पहली बार वो आए, और उन्होंने भैया को कन्विंस किया कि नहीं, अगर कुंदन क्या करेगा वो ये सब डिग्री विग्री लेके, उससे अच्छा जॉब में लगा दो। मेरे फादर जो है ना एक्सपायर्ड हो चुके थे 95 में, तो उन्हीं का इंश्योरेंस का कुछ पैसा मिला हुआ था, बहुत ही कम था उस समय, और उस समय मुझे 80,000 रुपये लगे, ठीक है। तो 80,000 रुपये लगे, और बहुत अच्छा कलकत्ता में मैंने कोर्स किया। कोर्स जहाँ किया उसका नाम है METRI, METRI, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, अभी भी है, बहुत अच्छा है। अगर आप करना चाहो तो वहां से कर सकते हो। उस समय तो बहुत ही अच्छे टीचर थे, अभी का मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट मेरे समय तो बहुत ही अच्छे, एक्चुअली इंजन वाले बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो मैंने वहां से कोर्स वोर्स कर लिया, पासपोर्ट बना लिया जैसे भी। वहां से फिर मैंने ना एजेंट को खोजा, और एजेंट को पैसे दिए मैंने, 1 लाख कुछ रुपए पैसे दिए, ठीक है। और उसने बेवकूफ बना के मुझे टग बोट पे भेज दिया, समझे, टग बोट में। यार सपने और पढ़ाई मैंने बहुत अच्छी की थी, टग बोट के लिए नहीं की थी। बट जब मैं टग बोट पे गया, तो जब वहां चला ही गया, तो मैंने कहा कि चलो भैया ईरान में ज्वाइनिंग करा दी। कैसे कैसे पहुंचा मैं, तो कुछ डरने की बात नहीं है। देखो, अगर हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, तो आप अकेले दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। मैं ये भी एक फोबिया था मेरे को, और यार फ्लाइट में मैं कभी चढ़ा ही नहीं मेरी लाइफ में उस समय तक, और अब मैं जा रहा हूँ सीधे, साला वहां कैसे जाऊंगा, वहां पे मुझे कोई रिसीव करेगा, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश कितनी बोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सारा था दिमाग में चल रहा था। मैं क्या अभी देखो मैं बता रहा हूँ, मेन खतरा ये नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, ये वो, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, ये खतरा नहीं है। ये सब कर लोगे, इंग्लिश ज्यादा चाहिए नहीं। अरे यहाँ पे फिलिपिनो हैं और भी लोग हैं, कैसी इंग्लिश बोलते हैं मैं बताऊं। जैसे बोलना है, मेरे घर पे लाल रंग की बहुत सुंदर गाड़ी है, तो दे विल नॉट से लाइक आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, रेड कलर एंड दिस दैट ऑल काइंड ऑफ स्टफ। दे विल नॉट टॉक अबाउट दिस, दे विल जस्ट से माय होम, रेड कार, बिग कार, ब्यूटीफुल कार, खत्म। यही है। अब एक्चुअली में ये जो बात उन्होंने कहा, उसमें बात तो सारी समझ में आ ही जानी है। माय होम, रेड कार, बिग कार, बड़ी गाड़ी है, लाल रंग की गाड़ी है, तो ऐसी इंग्लिश भी बोल लोगे। इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, लोगों की बातें समझना इम्पोर्टेंट है। और इंडियन वेसल पे हो तो कोई बात ही नहीं है, बट इंडियंस ज्यादा, अगर सारे क्रू इंडियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी ही चलता है यार, इंग्लिश बोलता कौन है जहाज पे। बट अगर जैसे मैं मिक्स क्रू में हूँ, तो यहाँ इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश कितनी चाहिए? बहुत कम चाहिए, घबराना नहीं। यहाँ पे भी इंग्लिश ने कोई बहुत हुआ नहीं है, बहुत चले आए इंग्लिश बोलेंगे तभी यहाँ पे काम होगा, नहीं 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 नहीं। तो बहुत बेसिक इंग्लिश चाहिए, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बस ये है। तो मैं जब ईरान में ज्वाइन किया, वहां से फिर मैं 13 महीने मैंने काम किया ताकि मैं अपने पैसे रिकवर कर पाऊँ। 13 महीने, समझ रहे हो? 13 महीने में मैंने अपने पैसे सारे जो एजेंट को दिए थे, जो मर्चेंट नेवी का जितना खर्चा था, वो सारा लगभग निकाल लिया मैंने उस जहाज से। मेरी सैलरी आई थिंक $200 या $250 थी, उसमें 1-2 महीने का मिला नहीं,
लॉन्ग स्टोरी यू नो। तो कैसे भी मैंने करके 13 महीने में अपने पैसा निकाला। मैं पतला सा था, एकदम दुबला सा। मेरी माँ बहुत ही कंसर्न रहा करती थी उस समय कि मैं कैसे करूँगा ये वो। एक्चुअली मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। फिर वहाँ से मैं निकला तो एक FPSO में गया, फिर एजेंट को पैसे दिए। उसके बाद फिर मैं ग्रेट ईस्टर्न में गया, ग्रेट ईस्टर्न में AB बन गया मैं। और वहाँ से ग्रेट ईस्टर्न में जाने के बाद मेरी जो किस्मत है सुधर गई। उसके बाद फ्लीट में गया, फिर वर्ल्ड टैंकर में गया, सेल इंडिया में गया, स्कॉर्पियो में गया, अभी मैं थॉमे में हूँ। तो बड़ी सारी कंपनियां कर ली मैंने और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जहाज मैंने बहुत वैरायटी के किए, टैंकर्स, ऑल टैंकर्स बट वेरी वर्सेटाइल विद कार्गो यू नो। तो ठीक है, तो अब ये समझ लो कि मेरे साथ जिन्होंने कोर्स किया था 70-80 लोगों ने कोर्स किया होगा जहां तक मुझे याद है, और उनमें से अभी 10-15 लोग ही हैं। डर गए? 10-15 लोग ही हैं जिनको मैं जानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे और भी होंगे, काम करते होंगे। मैं बस 10-15 को जानता हूं जो अभी तक मेरे टच में है। ठीक है, तो बहुत से लोग लाइन छोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लाइन छोड़ देते हैं। बट ये वो लोग होते हैं जिनके पास और भी बहुत कुछ करने को होता है। ठीक है, दे आर लाइक हाँ मैं नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन देखो मैं बहुत ही बेसिक यार मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरे पास ऑप्शन ज्यादा अगर होते तो मैं शायद मैं भी कुछ कर लेता, लेकिन ये नौकरी मुझे पसंद है एक्चुअली। मेरी वीडियोस देखते रहना, पार्टी वार्टी, खाना पीना। देखो अगर खाने के शौकीन हो तो जहाज पे जो खाना मिलता है ना, यहाँ पे बैंडी फैमिली वाला है ये, गालियां नॉट अलाउड। तो उसमें जो है बहुत ही क्या कहते हैं, खाना पीना वगैरह वगैरह, बहुत घूमने फिरने का शौक है, तो बहुत ही अच्छा है, ये ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो और ये जो मैं एक और था, सी सिकनेस यू नो। सी सिकनेस होता है कि समुद्र में जब जहाज रोल करता है तो कुछ लोगों को उल्टियां आती हैं। तो ये ज्यादातर लोगों में क्या होता है, मैं तो सबसे ज्यादा उसी से डर रहा था। मुझे काम वाम से डर नहीं लगता, कितना भी मैं काम कर सकता हूँ। मैं जब मर्चेंट नेवी में नहीं आया था तभी भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, और मुझे लगता है आप सब में वो हिम्मत है। तो आप सब लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे डर था कि सी सिकनेस अगर होगा, मुझे उल्टियां आएंगी, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं कैसे रहूंगा, ये सब चीजों का मुझे एक्चुअली में डर था। ठीक है, तो वो भी मुझे हुआ नहीं। आई एम वेरी गुड। सारे जहाज पे अगर जब बहुत खराब हो जाता है दरिया, लोग उल्टियां करते हैं और मैं उल्टा लटक के सो भी जाऊं तो मुझे उल्टी ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माई बॉडी, नेचर यू नो। तो भगवान का थैंक्स नहीं कर सकता, भगवान शायद नहीं होते, शायद होते हैं। जहाज पे तो नहीं दिखा मुझे कोई। तो बस ज्वाइन कर लो यार। अब ये वीडियो ज्यादा मैं लंबा करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि डर के आगे जीत है। ठीक है, अगर कोई भी डर है आपके अंदर, सब भूल जाओ, ज्वाइन कर लो मर्चेंट नेवी। अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें जीपी रेटिंग क्या करते हैं, जीपी रेटिंग वालों को जॉब क्या रहती है। ठीक है, वो वाला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। लंबी वीडियो होती है लेकिन सारा देखा करो। ठीक है, ये मैं आप ही हूँ जो एक कॉमन आदमी जैसे बात करता है ना, मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। ये रियल प्रॉब्लम्स है, ये वो किताबी बातें नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और जल्दी हो जाएंगे मुझे पता है, बट आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो कुछ कमेंट करके मुझे पूछो भी कि अगर किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और मैं आपको रियली हेल्प करने की कोशिश करूँ। एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूंगा। एक्चुअली कभी कभी तो केमिकल टैंकर है, काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। एंड यू नो, मैं स्क्रिप्टेड चीजें नहीं लिखता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले से बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके बातें कर रहा हूँ। ये जस्ट ऐसे ही मैंने क्या बातें करनी है वो बस मैंने लिख दिया है, नहीं तो नॉर्मली मैं ये भी नहीं करता। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और बस एक लाइक बटन जो है दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। गुड बाय।